हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बी डेटा चैनल में। आज मैं आपको पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट अनुशासन और स्कूल के विषय को समझना, जिसमें आपका यूनिट 3 का एक टॉपिक है रिसर्चिंग करिकुलम कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट लाइक गिजू भाई एंड राजा राम मोहन रॉय, जिसमें मैंने गिजू भाई के ऊपर करवा दिया। आज हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में देखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया था। राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1772 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। वो मेकर थे, आधुनिक भारत के निर्माता थे और उन्होंने बहुत एक महान धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक ब्रह्मो समाज का निर्माण किया था उन्होंने। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी किस चीज़ के एबोलिशन में, सती प्रथा सिस्टम जो थी उनको हटाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। उन्होंने बहुत सारे वेरियस चैलेंजेस जो थी इंडियन सोसाइटी में उसको एडवोकेट किया था, जैसे कि हमारे जो भी स्टडी है, इंग्लिश की स्टडी है, मॉडर्न मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, साइंस को, इसी कारण से उसे हम लोग राजा बाय मुगल एम्पर कहते हैं। मुगल सम्राट द्वारा उन्हें राजा कहा जाता था। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो एक इंडियन रिलीजियस सोशल एडुकेशनल रिफॉर्मर थे और ह्यूमैनिटेरियन थे, जो कि ट्रेडिशनल हिंदू कल्चर और इंडिकेटेड लाइन्स ऑफ प्रोग्रेस को उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन सोसाइटी के लिए। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश रूल के अंडर रह के उन्होंने इसको चैलेंज किया था। वो और द्वारका नाथ टैगोर और बहुत सारे प्रोमिनेंट बंगालीज थे अर्ली 19th सेंचुरी में, जिन्होंने सभा द ब्रह्मा इन 1828 में खोजा था और उन्होंने वो इंगेज हो गए थे ब्रह्मो समाज के ऊपर, जिनका प्रभाव पड़ा था इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर ड्यूरिंग बंगाल रेसिडेंस। कब? ये बंगाल पूर्ण जागरण के समय में ये हुआ था। उनका इन्फ्लुएंस हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, दिखाई देता है किस किस फील्ड में। वो पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाज, रिलीजन, धर्म और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें अच्छे से देखे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय, उन्हें राइटली बोला गया था कि वो प्रिकर्सर है मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के। वो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत कहा जा सकता है। उनका जो मोरल अर्नेस्टनेस था, नैतिक ईमानदारी थी, उनकी ऊर्जा थी, उनकी जो कल्पना और उनकी साहस और पहले सिद्धांत थे, वो आपके राजा राम मोहन राय को मार्क करता है। नॉट मेयरली न ग्रेट एजुकेशनल रिफॉर्मर उन्हें, बट एज ए नेशनल बिल्डर, महान शिक्षक सुधारक, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में उन्हें क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। राजा राम मोहन रॉय क्या थे? ग्रेट बिलीवर थे, एक महान आस्तिक थे, जिनका किसके फील्ड में पोटेंशियल था? वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। और उन्होंने क्या प्रोपागेट किया था? एडॉप्शन थ्रू आउट इंडिया वो अडॉप्ट किए थे। उनका मानना था कि ये जो डिसिप्लिन है वे बहुत काफ़ी अच्छे थे, मतलब ये ब्रिटिश के लिए। और उनका मानना ये भी था कि जब वो ब्रिटिश के लिए अच्छे हैं तो इंडियंस के लिए भी अच्छे होंगे। उनका मानना था इंडियन के प्रति कि वो लोग अच्छी चीज़ें सीखे, कहाँ से? अपने पश्चिम से जो चीज़ है वो अच्छे से सीखे और उसको इन्फ्यूज करे अपने ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको, ताकि हमें यूनिक और पोटेंट रिजल्ट मिले। कैसा रिजल्ट मिले हमें? इसे पारंपरिक ज्ञान से भरना चाहिए और ये अद्वितीय शक्तिशाली परिणाम देने के लिए ज्ञान भरना चाहिए हमें। तो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक ग्रेट स्कॉलर भी थे और एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे, महान विज्ञान स्वतंत्र विचारक और एक बहुभाषी थे जो बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते थे। उनका मानना था कि एडुकेशन जो है प्राइम नेसेसिटी हम लोग के लिए। क्यों है प्राइम नेसेसरी? इससे हम लोग क्या अपलिफ्टमेंट ऊंचे हम लोग अपने भारतीय समाज के उत्पन्न के लिए शिक्षा प्रमुख आवश्यक थे। हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, हमारे भारत में जो सोसाइटी थे उसको अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने जो इंडक्शन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग था, उन्होंने इंडक्शन के लिए वो एडवोकेट किए थे, शामिल किए थे, वकालत की थी एजुकेशन सिस्टम के लिए। सो वो प्रोमोट किए थे जो स्टडी इंग्लिश, साइंस और वेस्टर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने क्या किया था? इसको अध्ययन को बढ़ावा दिया था। उन्होंने अपना पैसा खर्च करके वेलफेयर, जो एजुकेशन सिस्टम का वेलफेयर है उसमें इस्तेमाल किया था। बंगाल रेसिडेंस के समय राजा राम मोहन रॉय को क्या रिगार्ड किया गया था? बहुत महत्व फिगर बोला गया था। उन्हें एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक माना जाता था। उनका जो
एफर्ट्स था, उनका जो प्रयास था हिंदुत्व को बचाने के लिए, और इंडियन राइट्स जो थे, जो कि पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, टाइटल क्या करने के लिए, वो उनको टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ बंगाल रेसिनेंस, बंगाल पूर्ण जागरण के जनक की उपाधि मिली थी उन्हें। अब एम्फेसाइसिस ऑन वेस्टर्न साइंस, जो पश्चिमी विज्ञान थी, गणित थी और दर्शन शास्त्र पर जोर दिया जाता था। तो राजा राम मोहन के हिसाब से जो सिंथेसाइजर थे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के, वो पूर्व और पश्चिमी संस्कृति का सिंथेसाइजर थे। वो एक क्या थे, अर्निएस्ट इंडियन थे, जो कि रियलाइज किए थे कि जो इंडियन का ग्रेटेस्ट नीड है, जो बहुत इंडिया का बहुत जरूरी, वो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, बहुत जरूरी पूर्व और पश्चिमी संस्कृति का संश्लेषण था, बहुत जरूरी चीज महसूस किए थे। वो हमारा क्या चीज था, ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का। उसी समय उन्हें समझ आ गया कि जो इंडियन माइंड है, जो भारतीय की जो दिमाग में है, वो रस्टेड हो गया है, और उन्हें अलग करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए वेस्टर्न लिटरेचर और जो साइंस है उसके साथ। तो इससे हम लोग रिजनेट कर सकते हैं, ओरिएंटल कल्चर जो भी है और जो भी हम लोग का फोलीज है, जो भी फ्लॉज है, उससे हम लोग सही कर सकते हैं। और ये हमारा एक क्वालिटीज के लिए एक एसेंशियल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जहां हम लोग कमी पा रहे हैं। दूसरा था इंग्लिश एडुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा, जो भी हमारा एडुकेशन फील्ड था। राजा राममोहन रॉय इसके लिए फर्स्ट थिंकर्स थे, जिन्होंने रियलाइज किया था जो हमारा वेस्टर्न साइंस और थॉट्स है उसकी वैल्यू को, और उन्होंने मेजर ओपिनियन दिए थे किसके फेवर में, इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम में, जिससे कि हमें एक सेंस यूनिटी का, एक यूनिटी जिससे हम लोग एकत्र होने के लिए एक देता है, इंडियन एजुकेशन यूथ को एक सेंस देता है। उनकी आइडिया जो थी वेस्टर्न एजुकेशन, वो गवर्नमेंट को लॉर्ड विलियम बेंथिक, तो उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस यूरोपियन लर्निंग इन इंडिया के द्वारा ये वेस्टर्न हेल्प किया था इन्होंने, उनकी आइडियाज ने। देन लिटरेचर जो थी, मृत्युंजय विद्यालंकर, राम मोहन बोस, राजीव ब्लॉकन, कैरे एक्सेट्रा जो भी थे, ये क्या थे, प्रीसीडेड थे उनको इसके फील्ड में, बंगाली के फील्ड में, जिन्होंने लिटरेचर और एडमिट किया था राजा राम मोहन रॉय। कंट्रीब्यूट स्टाइल एंड स्टैंडर्ड, उन्होंने अपने स्टाइल और स्टैंडर्ड जो थे उनके फैसिलिटेट किए थे किसके डेवलपमेंट के लिए, बंगाली प्रोज के लिए, जो उनकी एक वैकिल स्टोरीज की कहानी की नॉवेल्स है और एक प्रोलिमिकल लिटरेचर है। नीति शास्त्रीय साहित्य भी थे। चौथा है लैंग्वेज, उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था किसके सिस्टम में, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को महत्व दिया था, और वो खुद जो थे वो ग्रेट लीड थे मैटर के, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी बंगाली में, जिसमें ग्रामर, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री आती थी बंगाली लैंग्वेज में। और उन्हें खुद एक फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी बंगाली प्रूव किया गया था। और उन्होंने उनकी जो एडवोकेसी थी किसके फील्ड में, स्टडी एंड डेवलपमेंट के लिए, वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के ऊपर थी, उन्होंने वकालत की थी इसके ऊपर। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रमोट किया किसके लिए, मोर लिबरल और इनलाइटमेंट सिस्टम, जो हम लोग की सीखने की शक्ति थी उन्हें मोर लिबरल और इनलाइटमेंट दिया जाए। और जो न्यू सिस्टम बनी थी एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाए बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल यूज होनी चाहिए, जिसमें कि मैथमेटिक्स, जो नेचुरल फिलोसफी है, केमिस्ट्री और एनाटॉमी है, और बहुत सारे यूजफुल जो साइंसेस के बहुत सारे यूजफुल सब्जेक्ट है उन्हें ऐड किया जाए, इसके साथ जोड़ा जाए। और वो प्रोटेस्ट किए थे राजा मोहन रॉय, और अपने एक्सप्रेशन दिए थे किसके अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए इनकरेज किया जाए, और बहुत सारे ओरिएंटल लैंग्वेज है उनके साथ किया जाए। और एक ग्रांट सैंक्शन किया गया था कलकत्ता हिंदू कॉलेज में, जो कि 1817 में सेटअप हुआ था, और बंगालीज को इनलाइटेंड किया गया था। हिंदू कॉलेज जो था उन्होंने सेटअप किया गया था किसके इंटेंशन से, एडुकेशन, इंग्लिश के एडुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। सिस्टम ऑफ एडुकेशन जो थे हिंदू कॉलेज के थे, वो इम्फेसाइज किस पे किया गए थे, इम्फेसाइज वो वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज और साइंस के ऊपर क्या किया गया था, शिक्षा प्रणाली को एक जोर दिया गया था अध्ययन के लिए। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिया बट ये क्वेश्चन आपके अक्सर 5 मार्क्स में आते हैं, और मैं 10 मार्क्स के लिए इसलिए बताया कि अगर आप कुछ भूल गए तो आप वो पॉइंट को लिख सके। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।